चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है, कि समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आइए इसको हम देखते हैं और समझते हैं। ये देखिए, ये जो हमने लिया है ये एक दर्पण है और इसका नाम है समतल दर्पण। ठीक है, ये है समतल दर्पण। ये समतल दर्पण हमने लिया है। तो दर्पण का जो भाग चमकीला हो, है ना, चमकीला सतह जिधर हो उधर हमने एक वस्तु को रखा है। ठीक है, क्या रखा है? वस्तु को। और वस्तु का नाम हमने दिया हुआ है ए बी। इसको वस्तु बोलो या फिजिक्स की भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं बीम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वस्तु रखा है। यहाँ से एक आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण जो इस दर्पण के केंद्र से टकराकर परावर्तित हो रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपतित किरण यानी इंसिडेंट एंगल, यहाँ पर जो आई है इसका मतलब है इंसिडेंट एंगल, और यह जो एंगल बनेगा इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल, है ना। तो यहाँ जब आप वस्तु को रखेंगे तो सेम इधर एक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, सेम ऐसा ही क्या बनेगा, एक प्रतिबिंब, जिसका नाम हमने दिया ए डैश बी डैश। क्योंकि यदि ए बी यहाँ भी देते, ए बी यहाँ भी लिखा हुआ है, तो दोनों में से बिंब कौन है और प्रतिबिंब कौन है ये पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर इसका अगला नाम दिया हुआ है ए डैश बी डैश, ताकि आपको ये प्रतिबिंब मालूम पड़े और ये बीम है और ये प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे मैंने लिखा है, तब आपको समझ में आएगा। आभासी एवं सीधा, तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है। यहाँ देख सकते हैं, याद रखिएगा कि जितनी दूरी पर बिंब रहेगी उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। किसमें? समतल दर्पण में। ठीक है, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी एवं सीधा। ठीक है, दूसरा हमने लिखा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यहाँ देखिए, जितनी ऊंचाई इसकी है उतनी ऊंचाई इसका होगा। यानी समतल दर्पण में वस्तु ना तो बड़ा होगा ना तो छोटा, वस्तु के जैसा ही उसका प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने लिखा है कि प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दूरी दर्पण से होती है। मतलब इस दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब रखा हुआ है, ये वस्तु रखा है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतने ही दूरी पर बनेगा, समान दूरी पर। मान लीजिए दर्पण से वस्तु की दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भी 5 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। इसका मतलब यह है। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट है कि प्रतिबिंब उल्टा प्रतीत होता है। हाँ, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा प्रतीत होता है? उल्टा। कैसे? तो आप नाई के दुकान पर जाते होंगे, बाल कटवाते होंगे, तो यदि आप उसमें, ठीक है, दर्पण के सामने यदि दायां हाथ उठाते होंगे तो आपको बायां प्रतीत होता होगा, और बायां यदि उठाते हैं तो दायां प्रतीत होता है। ठीक है, और यदि आपने ऐसा नहीं देखा है तो आप नाई के दुकान पर जरूर जाइए और वहाँ पर देखिए कि यदि आप दायां हाथ उठाते तो आपको लगता है बायां हाथ उठा हुआ है, और बायां हाथ उठाते तो लगता है दायां हाथ उठा हुआ है ना। तो उसमें प्रतिबिंब कैसा प्रतीत होता है? आपको उल्टा प्रतीत होता है। ठीक है, तो चलिए ये शायद आपको समझ में आ गया होगा कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का लक्षण कैसा होता है, किस प्रकार का बनता है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखिए फिजिक्स की भाषा में यू लिखा हुआ है और एक वी लिखा हुआ है ना। यू का मतलब है बीम दूरी, यानी वस्तु की दूरी को हम लोग फिजिक्स की भाषा में यू द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी को फिजिक्स की भाषा में हम लोग वी द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। वस्तु की दूरी को किससे दिखाएंगे? यू से, और प्रतिबिंब की दूरी को किससे दिखाएंगे? वी से। तो देखिए वस्तु यहाँ से लेकर के, देखिए वस्तु यहाँ से लेकर के इस दर्पण के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? यानी इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग बीम दूरी कहते हैं, और दर्पण के केंद्र तथा
प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब दूरी को v द्वारा दर्शाते हैं और बिंब दूरी को u द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण। ठीक है, अभी आपने पढ़ा समतल दर्पण और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ठीक है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर वक्रित हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। समझिए कि ये एक हमने गोला लिया है। ठीक है, तो गोला लिया है तो समझ लीजिए कि आपने इसको बाहर से, ठीक है, बाहर से ये जो हमने ऐसे लाइन बनाते तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसको पेंट करना होता है। क्या करना होता है? पेंट। तो बाहर की सतह हमने इसको पेंट कर दी। समझ, यहाँ पर समझिए, ऐसे मान लीजिए कि बाहर की सतह को आपने पेंट कर दिया और पेंट करने के बाद जब इसको आप कट करेंगे बीच में से, ठीक है, तो एक ऐसी सतह प्राप्त हुआ। देखिए ऐसा है ना, ये हमने इधर अलग से कर दे, एक ऐसी सतह मिलेगा। और दूसरा यदि आप एक गोलीय दर्पण लेते हैं और उसको यदि अंदर से वक्रित करते हैं, यानी अंदर से कलर करते हैं इसको, और इसको यदि आप काटते हैं तो ऐसा सतह मिलेगा। समझिएगा, ठीक है। तो दो सतह, एक गोलीय दर्पण को हम यदि बीच में से काटते हैं, ठीक है, एक यदि हम लोग बाहर वक्रित करते हैं और उसको यदि काटते हैं तो एक ऐसी सतह मिलेगी आपको। और दूसरे बॉल को लेकर दूसरा यदि दर्पण हम लोग लो और उसको यदि हम लोग अंदर से वक्रित करें, ऐसा कलर करें, और उसको यदि हम लोग बीच में से काट दें तो एक ऐसा भाग मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये दो भाग मिल गया है ना। एक गोलीय दर्पण को, ये जो गोल है इसको हम लोग गोलीय दर्पण कहेंगे। इसको यदि आप काटेंगे तो दो सतह आपको ऐसे मिलेगी, ऐसी दो सतह आपको मिल गया है ना। तो यहाँ पर गोलीय दर्पण का दो भाग है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहेंगे? जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो और बाहर से पेंट किया हो उसे कहेंगे अवतल दर्पण। यहाँ पर देखिए, इसकी जो परावर्तक सतह है वो अंदर की ओर क्या हुआ है? धंसा हुआ है, घुसा हुआ है ना, ऐसे अंदर की ओर घुसा हुआ है और बाहर से पेंट किया हुआ है। तो इस दर्पण को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसका एक भाग हो गया। दूसरा देखिए, यदि हम अंदर से प्रिंट करते हैं तो ये जो बाहर हमने गाढ़ा लाइन दिखा है ये चमकीला सतह है, और यहाँ जो रेड कलर से हमने दिखा है ये भी इसकी चमकीली सतह है। तो यदि दूसरा कट मैंने आपको बताया कि ऐसा लेंगे तो इस प्रकार का कट आएगा, हाँ, गोलीय दर्पण का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ है और अंदर की ओर धंसा हुआ है, परावर्तक सतह बाहर से क्या है? उभरा हुआ, और अंदर से कैसा है? धंसा हुआ। ठीक है, उसे हम उत्तल दर्पण भी कह सकते हैं, या ऐसा भी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर से उभरा हुआ हो और अंदर से रंगीन हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर से धंसा हुआ हो और बाहर से रंगीन हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण का कितना भाग है? दो भाग। कौन कौन सा? एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। तो ये हमने एक गोल दर्पण लिया है। इसमें से मैंने आपको समझाया कि यदि इसको हम लोग बाहर से पेंट कर दें और इसको बीच में से काटे तो एक भाग ये मिल जाएगा आपको, और इसी को यदि हम लोग अंदर से रंगीन कर दें, ठीक है, ऐसे, और यदि इसको कट करें तो एक भाग आपको ऐसा मिलेगा जिसका हम लोग नाम दिए उत्तल और इसका नाम है अवतल। तो ये आप अपने स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिखें और इसे समझें, और इसी प्रकार हम लोग इस बिंदु पर और चर्चा करेंगे कि अवतल दर्पण और समतल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है, इसका चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।